देखिए ये अपन पढ़े अभी डिग्री ऑफ कार्बन एटम, हाइब्रिडाइजेशन, ये सब पढ़ने के बाद अब अपन देखते हैं कि सम ऑफ द टर्मिनोलॉजीज विच फ्रीक्वेंटली कम इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, या मैं बोलूं विच फ्रीक्वेंटली कम्स इन द कमिंग चैप्टर्स, आगे वाले चैप्टर्स, आने वाले चैप्टर्स के अंदर आएगी, जो मैं अक्सर बोलता रहता हूं वो टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। तो वो कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज हैं उनको अपन देखेंगे। एक तो होता है देखिए फंक्शनल ग्रुप, अक्सर मैं बोलता रहता हूं फंक्शनल ग्रुप। एक होता है होमोलोगस सीरीज, ये ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको अक्सर मिलती ही रहेंगी। देखिए फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या है, एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच मेक्स द मॉलिक्यूल फंक्शनल। बात समझिए, मतलब कहने का मतलब कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बड़ा सा है, उस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर एक ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ है जो रिएक्शन करता है, बाकी पूरा मॉलिक्यूल रिएक्शन ही नहीं करता, तो फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया, वो पर्टिकुलर ग्रुप। ये पूरा मॉलिक्यूल फंक्शनल ग्रुप नहीं है। ऐसा एटम, ऐसा ग्रुप ऑफ एटम जो मॉलिक्यूल को रिएक्टिव बनाता है, मॉलिक्यूल को फंक्शनल बनाता है, उसको, उस पर्टिकुलर ग्रुप और एलिमेंट को क्या बोला जाता है, फंक्शनल ग्रुप। आया बात समझे। इसी तरीके से एक होता है होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या होता है, देखिए कोई आपको कंपाउंड दे दे और कंपाउंड देने के बाद बोले इसकी पूरी होमोलोगस सीरीज बनाइए, तो होमोलोगस सीरीज टर्मिनोलॉजी तभी काम में ले सकते हैं व्हेन ए कंपाउंड contain the same functional group, same chemical properties, but having the different molecular weight, having the different gap of molecular weight। और अच्छे से क्यों से कि अगर एक कंपाउंड है, कंपाउंड के अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होनी चाहिए, कंपाउंड के अंदर फंक्शनल ग्रुप भी सेम होना चाहिए, लेकिन कंपाउंड के अंदर आप एक ऐसा गैप जनरेट कर रहे हैं एटॉमिक वेट का, एटॉमिक नंबर का, ऐसा गैप जनरेट कर रहे हैं जिससे मॉलिक्यूल्स की नेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मास बढ़ता है। कहने का मतलब जब फंक्शनल ग्रुप सेम है, इसका मतलब वो मॉलिक्यूल चाहे CH4 हो, चाहे उसका इथेन हो, मतलब चाहे मीथेन हो चाहे इथेन हो, इसके अंदर कोई भी, मैंने एक हाइड्रोजन हटा के CH2 CH3 जोड़ा है, इसका मतलब पर्टिकुलर गैप कर दिया है। सपोज एक है CH4, एक है CH3 CH3, एक है CH3 CH2 CH3, ये है मीथेन, इथेन, प्रोपेन। देखिए इसके अंदर मैं यहां पे ये अगर जोड़ दूं CH3Cl, यहां पे रख देता CH2Cl, यहां पे रख देता CH2Cl, आपको देखने में समझ आ रहा होगा कि CH2 का गैप है। हालांकि फंक्शनल ग्रुप क्या है, Cl। मॉलिक्यूल के अंदर रिएक्टिव साइड कौन है, एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स विच मेक्स द मॉलिक्यूल फंक्शनल। ये एटम अगर हट जाए तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, रिएक्टिव हो जाएगा, मतलब इनको हटाने से मॉलिक्यूल की रिएक्टिविटी होती है। अब ये मॉलिक्यूल के अंदर फंक्शनल ग्रुप सेम है, इसके अंदर भी सेम है, इसके अंदर भी सेम है, इसका मतलब मॉलिक्यूल्स विच आर हैविंग द सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, सेम हो गई ना, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप अगर सेम होगा तो रिएक्शन करने का पैटर्न भी क्या होगा, सेम होगा। सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट हैविंग द डिफरेंट मॉलिक्यूलर मास। डिफरेंट मॉलिक्यूलर मास कैसा हो गया, देखिए CH3Cl, यहां पे CH3 CH2Cl, एक CH2 एडिशन, दो CH2 एडिशन, जबकि ये कोई रिएक्शन के ऊपर अफेक्ट नहीं डाल रहे। तो इस प्रकार की सीरीज को क्या बोला जाता है, होमोलोगस सीरीज। हिंदी में बोलते हैं इसको सजातीय श्रेणी, मतलब जाति एक ही है इनकी, रिएक्शन करने का पैटर्न अलग नहीं है। अगर यहां पे मैं OH लिख देता और यहां पे ये CH3 CH2Cl लिख देता, तब ये कभी भी होमोलोगस सीरीज के अंदर नहीं आते। होमोलोगस सीरीज को हिंदी में बोलते हैं सजातीय श्रेणी, एक ही जाति के कंपाउंड। है बात समझ, ऐसे। तो हेडिंग डालेंगे सम टर्मिनोलॉजीज यूज्ड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऐसा करके डाल देंगे। यूज्ड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जगह लिख लेना
IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ने वाले हैं इसके बाद, तो उसके अंदर ये आती है। ये हुआ, तो इसके अंदर देखिए पहला है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है कि ऐसा एटम और ऐसा ग्रुप ऑफ एटम्स विच मेक्स द मॉलिक्यूल फंक्शनल, यही है। तो देखिए इसी के डेफिनेशन में लिख रहा हूं, the atom or group of atoms which makes the molecule functional is called फंक्शनल ग्रुप्स। और एग्जाम्पल के अंदर लिख लेंगे कोई भी ऐसा ग्रुप, जैसे लिख दिया मैंने C डबल बॉन्ड OH, एसिडिक ग्रुप, एल्कोहलिक ग्रुप, कीटोनिक ग्रुप, एल्डिहाइडिक ग्रुप, एमीन ग्रुप, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये सारे के सारे क्या है, हेलोजन, हेलाइड्स, ये सारे क्या है फंक्शनल ग्रुप्स के एग्जाम्पल है। बात सुनो, ये उतारें। फंक्शनल ग्रुप किसको बोलते हैं? द एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स विच मेक्स द मॉलिक्यूल फंक्शनल इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप्स। सिंपल डेफिनेशन। देखिए पहले अपन ने फंक्शनल ग्रुप पढ़ा, फंक्शनल ग्रुप का डेफिनेशन लिखा था, फंक्शनल ग्रुप के एग्जांपल्स मैंने बताए थे, वो समझे थे। होमोलोगस सीरीज को उसी तरीके से अपन देख रहे हैं, द सीरीज ऑफ कंपाउंड्स व्हिच कंटेन्स द सेम फंक्शनल ग्रुप एंड सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। कहने का मतलब सेम फंक्शनल ग्रुप होगा, रिएक्शन करने वाला जो ग्रुप है वो सेम होगा, अगर वो सेम होगा तो केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी। अगर सेम केमिकल प्रॉपर्टीज और सेम फंक्शनल ग्रुप है बट डिफरेंट फिक्स्ड इंक्रीज्ड मास अगर सीरीज के अंदर है, तो उस तरीके की सीरीज को क्या कहते हैं? होमोलोगस सीरीज। और होमोलोगस सीरीज, दिस काइंड ऑफ कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज ए होमोलोगस टू ईच अदर। बात समझ आया? तो अगर आपको कल को कोई भी पूछे कि होमोलोगस सीरीज क्या होते हैं, तो आपको बोलना है कि ऐसे कंपाउंड जो एक ही जाति के हों, ऐसे कंपाउंड जो एक ही तरीके की केमिकल प्रॉपर्टीज देते हो, एक ही तरीके की फंक्शनल ग्रुप रखते हो, बट सबके अंदर फिक्स्ड मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज्ड हो। फिक्स्ड मॉलिक्यूलर वेट कहने का मतलब 14 मॉलिक्यूलर वेट, इंक्रीज्ड मॉलिक्यूलर वेट अगर हो मॉलिक्यूल के अंदर, तो कहते हैं। एग्जांपल से इसके अंदर अपन लिख सकते हैं, सपोज एक एग्जांपल लिखा मैंने CH3OH, एक एग्जांपल लिखा मैंने CH3CH2OH, एक एग्जांपल लिखा मैंने CH3CH2CH2OH। ये सारे के सारे एग्जांपल किसके हैं? होमोलोगस सीरीज के। इसके अंदर किसका गैप है? CH2 का गैप है। फंक्शनल ग्रुप क्या है? OH OH OH। सेम फंक्शनल ग्रुप, अगर फंक्शनल ग्रुप सेम तो केमिकल प्रॉपर्टीज सेम, अगर केमिकल प्रॉपर्टीज सेम लेकिन मॉलिक्यूलर वेट क्या है? अलग अलग है। तो तीनों का मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज्ड मॉलिक्यूलर वेट है, तो इसीलिए इसको किसका गैप है? और मैं बोलूं मॉलिक्यूलर वेट नहीं बोल के मैं बोल दूं CH2 का गैप है तीनों मॉलिक्यूल के अंदर, तो ये क्या हो गए? होमोलोगस टू ईच अदर। द सीरीज ऑफ कंपाउंड्स व्हिच कंटेन सेम फंक्शनल ग्रुप and same chemical properties but having fixed gap of molecular weight or CH2 unit gap. The series of molecules are called homologous series. और बाद में लिखा है this kind of molecules, this kind of compounds are also known as homologous. और एग्जाम्पल मैंने बता दिया ये।
आया बात समझ? अब अगर कोई आपको बोले कि CH3OH और एक कंपाउंड है ये CH3 CH2 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 CH2OH, क्या ये होमोलोगस सीरीज है? आप बोलेंगे होमोलोगस सीरीज तो नहीं है, लेकिन बोथ आर होमोलोगस टू ईच अदर। क्यों? क्योंकि उसी सीरीज के मेंबर बन सकता है। अगर मैं 5-7 कंपाउंड लिखूंगा तो एक सीरीज में ये भी, उसी सीरीज में ये भी आएगा, उसी में ये भी आएगा। आज इतना करते हैं, नेक्स्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके, थैंक यू वेरी मच।